नमस्कार साथियों। आज मैं बात करने वाला हूं उस विषय पर जो कि आज युवाओं के बीच में एक बहुत चर्चित मुद्दा बन चुका है। मोदी मुझे रोजगार दो। ट्विटर कैंपेन हो रहे हैं। तमाम यूट्यूबर्स जो वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के जो हितकर हैं वह अपने इस अभियान को चला रहे हैं। हर तरह से कहीं ना कहीं मतलब यानी कि इसका सहयोग मिल रहा है। हर कोई इसको मतलब यानी कि बढ़ावा दे रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, बहुत से यूट्यूबर ये कह रहे हैं हम सरकार के खिलाफ नहीं। जिसको भी कहते हो इसको अभियान को बिल्कुल नहीं मदद कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको मतलब मैं साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बाद में कह देते हैं मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। अरे भाई, सरकार के खिलाफ क्यों नहीं हो? ये स्थिति पैदा किसने की? सरकार ने। इस स्टेज पर लाके खड़ा किसने कर दिया युवाओं को? सरकार ने। सरकार की जो नीतियाँ रही, जो रणनीतियाँ रही सरकार की, उस वजह से ये हालात उत्पन्न हुए। तो हम सरकार के खिलाफ क्यों नहीं है? प्रश्न ये बनता है कि जो भी आता है यूट्यूबर वो कहता है हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार से हम कुछ नहीं चाहते। अरे भाई, ये स्थिति किसने उत्पन्न की? सरकार ने। सरकार चाहे तो क्या चीज़ समय पर नहीं हो सकती? परीक्षाएं समय पर नहीं हो सकती, या वैकेंसीज नहीं आ सकती, परीक्षाओं को सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता? क्या नहीं किया जा सकता? सरकार चाहे तो। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, किसकी देन है? सरकार की। तो हम सरकार के खिलाफ नहीं होंगे तो किसके खिलाफ होंगे बताइए जरा। अगर आप सरकार से डरते हैं तो आप डरते रहिए, लेकिन युवा नहीं डरता है सरकार से। सरकार के खिलाफ हम इसलिए खड़े होंगे क्योंकि ये स्थिति सरकार ने उत्पन्न की है। आप कहते हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं है। तमाम यूट्यूबर्स को मैं लगातार देख रहा हूं, आखिर में इस विषय पर बोलने के लिए मजबूर हो गया तब जब यूट्यूबर कहते हैं सरकार के खिलाफ नहीं है। अरे रोजगार कहाँ गया? तुम्हारी रणनीतियों की वजह से रोजगार चला गया। तुम्हारी नीतियां आ रही हैं, इस वजह से बेरोजगार व्यक्ति घूम रहा है। आप कहते हैं सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा हर उस यूट्यूबर को जो आप यानी कि आपके साथ तमाम स्टूडेंट्स आपसे पढ़ते हैं, आपसे क्लासेस लेते हैं, आपको अपने सिर मोहरे पर उठाकर रखते हैं, लेकिन आप कहते हैं सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार की उन रणनीतियों की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है, इस वजह से हम सरकार के खिलाफ हैं, बिल्कुल विरोध में है सरकार के। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है? दिनों दिन बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में कहता हूं हम सरकार के खिलाफ हैं और इसी सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ये मोदी मुझे रोजगार दो। मोदी से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? रोजगार का वादे तो मोदी करके गई थी ना, हम 2 करोड़ रोजगार लेके आएंगे हर साल। कहाँ गया वो रोजगार का मतलब यानी कि जो लॉलीपॉप दिया गया था? आखिर इस विषय पर ये भी डरते हैं क्योंकि ये डरते हैं उस सरकार से। इनको डर लगता है उस सरकार से, तभी तो कहते हैं हम सरकार के खिलाफ नहीं है। अरे भाई, जब सरकार ही तुम्हारे पैर काटने लगे, सरकार ही तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डालने लगे, तो समझ लीजिए आपको सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी है। उस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी है जो सरकार तुम्हारे अधिकारों के खिलाफ पड़ी हुई है, तुम्हारे अधिकारों के पीछे पड़ी हुई है। रोजगार लेना, क्या पेट भरना हमारा अधिकार नहीं है? जब रोजगार नहीं होगा तो पेट कहाँ से भरेंगे बताइए? क्या दैहिक स्वतंत्रता नहीं है हमारी? अगर देखा जाए तो रोजगार कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। हमें मौलिक अधिकारों में मेरा पूरा का पूरा मुझे विश्वास है कि सरकार को हमें रोजगार प्रदान करने का पूरा जिम्मेदार सरकार के लिए, सरकार पर है जिम्मेदारी इसकी। धन्यवाद साथियों। मैं इस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप सरकार के खिलाफ मुहिम चलाइए। ये जो कहते नहीं, डर डर के कहते हैं कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं, आप सरकार के खिलाफ आइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।